समुद्र के किनारे की तरह बिल्कुल शांत दिखाई देते हमारे इस ब्रह्मांड को हम पिछले कुछ दशकों से देखते आए हैं। पानी की लहरों के समीप दिखाई देते हमारे इस अंतरिक्ष को देखकर हमारे दिमाग में कुछ बड़े बड़े सवाल भी उठे, जैसे हमारे इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन समय और टेक्नोलॉजी में आई एडवांसमेंट ने हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया, जिससे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसमें मौजूद ना दिखाई देने वाली चीजों जैसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर सवाल उठाने शुरू किए। इन्हीं सवालों के साथ साथ हमारे इंसानी दिमाग को निचोड़ते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड से जुड़ी कुछ खास थ्योरीज भी दी। वैज्ञानिकों द्वारा दी गई इन थ्योरीज के भंडार में से पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स की थ्योरी कुछ ऐसी हैं जिन्होंने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचा। इन्हीं दोनों थ्योरीज में से आज हम जानेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स क्या है और क्या होगा अगर किसी पैरेलल यूनिवर्स का कोई पोर्टल हमारी पृथ्वी पे खुल जाए। ऐसा कुछ होने पे ये हमें किस तरह से इफेक्ट करेगा, आइए जानते हैं। 13.8 बिलियन साल पहले हमारे ब्रह्मांड का जन्म एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ हुआ था, जिसे आज हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिग बैंग के उस विस्फोट से पहले हमारे ब्रह्मांड के दिखाई देने वाले हिस्से, यानी कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद सारा मैटर बहुत डेंस और हॉट स्टेट में मौजूद था, और जो उस विस्फोट के बाद लाइट की स्पीड से भी तेज स्पीड्स पर फैलना शुरू हो गया, और जो आज भी उस रफ्तार से फैल रहा है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग में उस विस्फोट से केवल हमारे ब्रह्मांड का ही जन्म नहीं हुआ था, इसके साथ जन्म हुआ था कुछ और ब्रह्मांडों का, जिन्हें हम आज पैरेलल यूनिवर्स भी कहते हैं। फिजिक्स में स्पेस और टाइम, यानी अंतरिक्ष और समय, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक 4 डायमेंशनल कंटिन्यूम का निर्माण करते हैं, जिसे हम स्पेस टाइम के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये स्पेस टाइम बिल्कुल फ्लैट है और हमारे ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले हिस्से की हदों से भी कहीं आगे तक फैला हो, तो ऐसा होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इसमें ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं जो एक दूसरे से किसी तरह से भी जुड़े हुए नहीं होंगे। आज की हमारी टेक्नोलॉजी और समय के साथ हमारी साइंस में आई एडवांसमेंट के साथ जितना हम जानते हैं, उसके अनुसार कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें उन यूनिवर्स के बबल्स को साथ रखा जा सकता है। हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ ऐसे पॉइंट्स भी रहेंगे जिन पे रियलिटी खुद को दोहराना शुरू कर देगी। इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रह्मांड की रियलिटी, यानी कि वास्तविकता, एक बड़ी रियलिटी का एक बहुत छोटा हिस्सा है और हमारे जैसा ही कोई पैरेलल यूनिवर्स में भी जी रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से 1 सेंटीमीटर के 1 मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियनवे हिस्से जितना करीब भी मौजूद हो सकता है। लेकिन इन सभी ब्रह्मांडों को एक दूसरे से अलग करने का काम एक दीवार कर रही होगी, जो कि हर एक ब्रह्मांड के किनारों पर मौजूद होगी। हालांकि इस दीवार को पार करना हमारे लिए इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन थ्योरी के अनुसार हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसीलिए या तो किसी ऐसे स्पेसक्राफ्ट का निर्माण करना होगा जो लाइट की स्पीड से भी कहीं ज़्यादा स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करने के काबिल हो, या फिर हम किसी ऐसे पोर्टल का निर्माण कर सकें जो हमें हमारे ब्रह्मांड से पैरेलल यूनिवर्स में ले जा पाए। यानी कि ये पोर्टल एक टनल की तरह काम करेगा, जिसके एक किनारे पे होगा हमारा ब्रह्मांड और दूसरी तरफ होगा पैरेलल यूनिवर्स। टेनेसी की ओक रिज लैब में काम करने वाले वैज्ञानिक एक पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल खोलने के लिए 85 मेगावाट के एक ऐसे रिएक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके ऑर्डर पर अरबों न्यूट्रॉन्स को फायर करने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों, ऐसे किसी पोर्टल को खोलने से पहले वैज्ञानिकों को किसी ऐसे पोर्टल को खोजना होगा। दोस्तों, इन सब के बारे में हमें एक थ्योरी बताती है
जिसके अनुसार अगर हम एक दीवार पर न्यूट्रॉन्स को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फेंकें तो जैसे हम सभी जानते हैं कि उससे न्यूट्रॉन पार नहीं होंगे, लेकिन अगर इनमें से कुछ न्यूट्रॉन्स उस दीवार के पार हो जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो न्यूट्रॉन दो यूनिवर्स के बीच की दीवार को पार करते वक्त खुद की मिरर इमेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इन न्यूट्रॉन्स की एक बात काफ़ी अजीब है। जब हम पार्टिकल की एक बीम में इन न्यूट्रॉन्स को छोड़ते हैं तो ये न्यूट्रॉन औसतन 14 मिनट्स और 48 सेकंड तक ही सरवाइव कर पाते हैं और इसके बाद ये न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन में डिके हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इन न्यूट्रॉन्स को लैब बोतल्स में रखते हैं तो ये 10 सेकंड पहले ही डिके हो जाते हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसा है जिसे हम आज की फिजिक्स से भी समझ नहीं सकते। सभी न्यूट्रॉन्स एक ही जैसे रहते हैं, फिर चाहे उन्हें कहीं पर भी रखा जाए। इनके लाइफ टाइम में किसी तरह से भी 10 सेकंड का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन है कि न्यूट्रॉन के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट्स प्लान्स के अकॉर्डिंग ना गए हों और वैज्ञानिकों ने गलती से किसी पैरेलल यूनिवर्स के पोर्टल को ओपन कर दिया हो? अगर ऐसा है तो ये बात इसका पहला सबूत हो सकती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला ही अंतरिक्ष में मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे इस ब्रह्मांड के साथ साथ कोई पैरेलल यूनिवर्स भी मौजूद है जो हमारे ब्रह्मांड का मिरर वर्जन हो सकता है, लेकिन जिसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री हमसे बिल्कुल उलट होगी। यानी कि उस मिरर यूनिवर्स में हमारे एटम्स के भी मिरर एटम्स होंगे और शायद हो सकता है कि इनमें हमारी पृथ्वी की मिरर पृथ्वी मौजूद हो। इस मिरर वर्ल्ड के इस आइडिया के बारे में सुनकर आपके दिमाग में कुछ सवाल उठ रहे होंगे, जैसे क्या हम उस पैरेलल यूनिवर्स में जा पाएंगे और क्या हम उस पैरेलल यूनिवर्स में हमारे मिरर वर्जन से मिल पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आकर ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हालांकि पार्टिकल अपनी कॉन्फ़िगरेशन को दोहरा सकते हैं, लेकिन किसी ऐसी दुनिया के किसी पोर्टल के मिलने के चांसेस जो बिल्कुल हमारी दुनिया के जैसा हो लगभग 0 के करीब हैं, क्योंकि हमारे इस ब्रह्मांड में इतने पार्टिकल्स मौजूद हैं, यानी कि एक के पीछे 90 जीरोस। इसमें से हर एक पार्टिकल को 13.8 बिलियन सालों से बिल्कुल सिमिलर इंटरेक्शंस को दोहराना होगा जो हमारे इस ब्रह्मांड में हुए हैं। तब जाकर एक ऐसा ब्रह्मांड बनेगा जो हमारे ब्रह्मांड का बिल्कुल मिरर वर्जन होगा और जिसकी फिजिक्स हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल उलट होगी। लेकिन इस पे पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी को भी आज तक कोई पैरेलल यूनिवर्स नहीं मिला। शायद हमें इसका जवाब खोजने के लिए लैब में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में खोज करनी चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारा ये ब्रह्मांड डार्क मैटर से भरा है। हालांकि हम इसको सीधे तौर पर देख नहीं सकते और हम ये भी नहीं जानते कि ये किन चीज़ों से बना है और यह काम कैसे करता है। लेकिन हम इस डार्क मैटर के बारे में एक चीज़ ज़रूर जानते हैं कि ये डार्क मैटर इतना ताकतवर है कि ये गैलेक्सीज को बिखरने से रोकता है। लेकिन इस डार्क मैटर के बारे में ये पता होने के बावजूद भी हम इस डार्क मैटर को खोज नहीं पा रहे। कई वैज्ञानिकों का इस डार्क मैटर के बारे में कहना है कि हो सकता है कि ये डार्क मैटर किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से लीक हो रहा हो और जिसका इफेक्ट हम हमारे ब्रह्मांड में देख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम इस डार्क मैटर के ओरिजिन को खोज पाते हैं तो ये पक्का हो जाएगा कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर एक पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है। इसके पीछे का कारण ये है कि हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में आम मैटर की मात्रा सिर्फ 5% है और 68% डार्क मैटर है और बाकी का बचा डार्क एनर्जी है। दोस्तों, इससे आप समझ सकते हो कि एक मिरर यूनिवर्स हमारी इस दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। दोस्तों, अगर हम एक पैरेलल यूनिवर्स का एक पोर्टल खोल लें तो ये पोर्टल बेहद छोटा होगा, इतना छोटा कि किसी पावरफुल लैब इंस्ट्रूमेंट के बिना उस पोर्टल के पार देखना हमारे लिए लगभग नामुमकिन होगा। इसलिए आप ऐसे किसी पैरेलल यूनिवर्स में तभी जा सकेंगे
जब आप इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं कि आपका साइज एक एटम के जितना बड़ा रह जाए। लेकिन अगर हम हमारे फ्यूचर में ऐसे किसी पोर्टल को खोल लें या ऐसा कोई पोर्टल हमारी पृथ्वी के करीब खुलता है, तो हमें एक चीज़ को अपने ध्यान में जरूर रखना होगा कि अगर वो पैरेलल यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड का मिरर वर्जन ना होकर इससे भी कहीं ज़्यादा अलग हुआ, तो उसमें भी हमारे जैसी कोई ना कोई प्रजाति मौजूद जरूर हो सकती है और उनसे किसी तरह की इंटरेक्शन हमारे को काफ़ी ज़्यादा महंगी भी पड़ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि वो सिविलाइजेशन हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस हो और जो उस पोर्टल से हमारे यूनिवर्स में आकर हमारी पृथ्वी पर ही कब्जा कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हाल ही के फ्यूचर में तो नहीं होने वाला। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में मेरा मानना है कि अगर ऐसा कोई पैरेलल यूनिवर्स है भी तो उसके हमारे ब्रह्मांड के मिरर यूनिवर्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर एक छोटे से छोटे पार्टिकल के इंटरेक्शन को मिरर करना सोचने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।